सर क्या राज है, मतलब गर्मी को कैसे बीट कर रहे हैं आजकल? पहले भी मैंने आपको बताया था, मैं 3 चीजें फील नहीं करता हूँ, गर्मी, सर्दी और बेइज्जती। अरे वाह, अच्छा मतलब मैं एक बार रिपीट करती हूँ, गर्मी, सर्दी और बेइज्जती। अरे वाह, ये तो मतलब बहुत ही गहरे विचार हैं। वाह जी वाह। अगर आप इन 3 चीजों को भूल जाएं, क्योंकि ज्यादातर हिंड्रेंस इन्हीं वजह से होती है, रुकावटें हमें अपनी मंजिल तक जाने के लिए या तो हमें गर्मी परेशान करती है, या सर्दी करती है, या लोग क्या कहेंगे, बेइज्जती महसूस करती है कि यार मैं ये तो कार पे चलता था, अब एकदम साइकिल पे आ गया, पैसे खत्म हो गए, लाइकवाइज। जी जी, तो मैं ये तीनों चीजें फील नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना? तो वो रोग आपने अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा दिया है। हाँ। वो कहते हैं ना, आर्डेंट साइक्लिस्ट हैं आप, मतलब रोज करते हैं एटलीस्ट 4-5 घंटे। एक दिन में कितने से लगभग कितने किलोमीटर हो जाते हैं? मैं कहता हूँ कि ना, किसी भी चीज को अगर आपने अपने जीवन में उतारना है तो सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या देखते हैं, चंडीगढ़ में काफी इवेंट होते हैं, साइक्लोथॉन होते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, उसके बाद कार उठा के अपने ऑफिस आ रहे हैं। जी वो तो है यार। वो बचपन के दिन कितने अमेजिंग थे ना, जब जिंदगी में, लाइफ में कुछ और जरूरत नहीं पड़ती थी, बस एक साइकिल होनी चाहिए थी और साथ में कुछ दोस्तों का काफिला। गुड मॉर्निंग सोनिया, मैंने कहते हैं जी आरजे संग मित्रा, सिटी लाइफ सुन रहे हैं आप। और जनाब ऐसा है कि आज मेरे साथ शो में एक ऐसी जानी मानी हस्ती है ट्राई सिटी की, जो कि चंडीगढ़ में अगर आप एक साइकिलिस्ट ग्रुप में हैं, एक साइकिलिस्ट हैं, तो आप डेफिनेटली इनका नाम पहचानते होंगे। रुपेश बाली है इनका नाम। क्या कुछ नहीं इन्होंने अचीव किया, ढेर सारी बातें करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ऑल वेल मैम, फाइन। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आजकल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, रेड अलर्ट भी इशू हो गया है, लेकिन फिर भी आपने अब तक 752 आपने राइड्स कंसेक्यूटिवली कर लिए, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग लगभग आपने 1 लाख किलोमीटर आप कर चुके हैं आराम से अपनी साइकिल पे, है कि नहीं? हाँ जी मैम, मैं 1,03,184 किलोमीटर कर चुका हूँ। बात रे। तो सर क्या राज है, इतनी तपती गर्मी में भी आप कंसेक्यूटिवली रोज, आज मतलब 750 सेकंड राइड है शायद आपकी, आप करके आए हैं, साइकिल पर ही आए हैं आप? हाँ मैम, साइकिल पे आया हूँ, आप तक आने में 94 किलोमीटर कर आया। ओ वाओ, क्या बात है। तो सर क्या राज है, मतलब गर्मी को कैसे बीट कर रहे हैं आजकल? मैम जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, मैं 3 चीजें फील नहीं करता हूँ, गर्मी, सर्दी और बेइज्जती। अरे वाह, अच्छा मतलब मैं एक बार रिपीट करती हूँ, गर्मी, सर्दी और बेइज्जती। अरे वाह, ये तो मतलब बहुत ही गहरे विचार हैं। वाह जी वाह। अगर आप इन 3 चीजों को भूल जाएं, क्योंकि ज्यादातर हिंड्रेंस इन्हीं वजह से होती है, रुकावटें हमें अपनी मंजिल तक जाने के लिए या तो हमें गर्मी परेशान करती है, या सर्दी करती है, या लोग क्या कहेंगे, बेइज्जती महसूस करती है कि यार मैं ये तो कार पे चलता था, अब एकदम साइकिल पे आ गया, पैसे खत्म हो गए, लाइकवाइज। जी जी। तो मैं ये तीनों चीजें फील नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना? तो वो रोग आपने अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा दिया है। हाँ जी। तो सचमुच में मतलब कि आप इतना अमेजिंग काम कर रहे हैं। मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है एक्चुअली में। मुझे आपकी जो आपकी पूरे दिन की दिनचर्या होती है ना, उसके ऊपर मुझे आपके साथ डिटेल में बात करनी है, क्योंकि बहुत कुछ है सीखने को। और अगर कोई इंसान ये कहता है ना कि गर्मी, सर्दी और बेइज्जती मुझे महसूस नहीं होती, तो डेफिनेटली वो किसी महापुरुष से कम नहीं है। तो सर ऐसा है कि आप ही की जुबानी में जानना चाहूंगी, अब तक का सबसे बड़ा कंपटीशन जो आपने जीता है, आपको क्या, आपकी नजर में कौन सा है? देखिए, मुझे सबसे अच्छा जो कंपटीशन इवन पार्टिसिपेट करना मुझे जो अच्छा लगता है, वो कैनकिड एक संस्था है जो चिल्ड्रन विद कैंसर हैं, उनके लिए हर साल जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस दे आर लॉन्चिंग साइकिल फॉर गोल्ड। ओके। गोल्ड इज एसोसिएटेड विद चाइल्ड कैंसर। तो मुझे उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ही बहुत अच्छा लगता है कि हम उन बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। जी सर। तो क्योंकि कैंसर एक ऐसा रोग है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं कि फाइनेंशियली कुछ मांग ना लें। इवन इसमें कैंसर में फाइनेंस से ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। और एक कैनकिड ऐसी संस्था है जो हर साल साइकिल फॉर गोल्ड वर्ल्ड कैंसर डे पे लॉन्च करती है। लास्ट ईयर भी विद गॉड ग्रेस आई वाज फर्स्ट इन इंडिया, और इस साल भी मैं उसमें 5400 किलोमीटर चला के फर्स्ट रहा हूँ, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वाह जी वाह, क्या बात है। तो सर जब आप ऐसे टूर्नामेंट्स पे जाते हैं, तो ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना कि ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल पे एक से बढ़कर एक साइकिलिस्ट आता है। तो क्या उस टाइम पे क्या फ्रेम ऑफ माइंड होता है कि मुझे बस साइकिल तेज तेज चलानी है या फिर मुझे जीतना है, मतलब क्या वो थॉट क्या होती है? मैम एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जैसे मैं उसको रेस लेता ही नहीं हूँ। साइकिल में हम किस लिए आए हैं
साइकिल पे हम इसलिए आए हैं कि थोड़ी स्टिलनेस चाहिए लाइफ में। जी। बहुत ज्यादा भागम भाग हो गई है। अगर रेस ही करनी होती तो फिर कार, जीप और बाइक मेरे पास है, वो छोड़ के साइकिल पे क्यों आता। बिल्कुल सर। मैं बिलीव करता हूँ, जैसे जनरली लोग पूछते हैं कि आप सेंचुरी कितने टाइम में कर लेते हो, मैं कभी कभी पूरा दिन भी लग जाता है, क्योंकि माई मेन एम इज टू मोटिवेट। मैं सोचता हूँ कि आज 100 किलोमीटर अगर चलाने में निकला हूँ, डेली नया रूट लेता हूँ, कम से कम 2 लोगों का माइंडसेट चेंज करना है, उनको फिजिकल एक्टिव करना है। क्योंकि थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करें तो जितने बड़े पहले हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, आजकल आईसीयू के बेड और नॉर्मल बेड्स भी ज्यादा हो गए हैं। और 500 बेड का हॉस्पिटल, उसमें आईसीयू के 150 बेड है, 300 बेड है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो हो गया है, लेटर और सोनर हमने उस बेड पे जाना है, वो हमारे लिए बेड तैयार रखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन बेडों पे जाने की नौबत ना आए। तो मेन मेरा वही रहता है, रेस में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया सोच है आपकी। और आई थिंक इसी सोच के कारण ही आपके शायद आपके अंदर एक और ज्यादा मोटिवेशन आती है, और आप कंसेक्यूटिवली इतने सारे आप राइड्स करते हैं दिनों दिन, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, मतलब फर्क नहीं पड़ता आपको, वेदर प्रूफ है जैसे कि आपने कहा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। पीछे आपको पता है बाढ़ आई थी, चंडीगढ़, पंचकुला, खरड़ पूरा ही डूबा था। मेरा अपना घर भी 3 दिन पानी में डूबा रहा। 15 दिन मैंने अपनी फैमिली को, वाइफ, बच्चों को खरड़ अपने ब्रदर के घर शिफ्ट किया जी। मैं अम्बाला चला गया। तो मैं साइकिल चलाता रहा कंटिन्यूस। तो वाइफ ने पूछा कि देखो पूरा घर हमारा डूबा है, तुम साइकिल अभी भी साइकिल चला रहे हो। मैं कुरुक्षेत्र साइड चला रहा था उन दिनों। तो मैं क्या, देखो मैं बिलीव क्या करता हूँ, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं क्या, देखो घर पानी में डूबा हुआ है, पूरी गली डूबी हुई है, ना तो तुम कुछ कर सकती हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। क्या मैं क्या कर सकता हूँ, साइकिल चला सकता हूँ, मैं चला रहा हूँ। क्या बात। आपसे अभी 2 या 3 ऐसे रीजंस चाहिए, आपके रीजंस कि रुपेश बाली जी साइकिलिंग को क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों उन्हें इतना पसंद है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम हेल्थ इज वेल्थ बचपन से सुनते आ रहे हैं, किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर रहे जी। और साइकिल सबसे सस्ता साधन है जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। हो सकता है हर कोई जिम ना ज्वाइन कर पाए। जिम भी आजकल हम सोचते हैं ना कि बर्न में जाना है, गोल्ड में जाना है, तो हर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती। लेकिन और साइकिल के लिए आपको कोई डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं चाहिए होता, आप कहीं भी जहाँ मन करे निकल चलिए डेफिनेटली। और किसी भी टाइम आप निकल सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हेल्थ इज वेल्थ, इसको जब तक हम अपनी लाइफ में नहीं उतारेंगे तब तक हम समाज के लिए भी बोझ हैं, बीमार अगर हो जाते हैं अपने नेशन के लिए भी बोझ हैं जी सर, और परिवार के लिए भी बोझ हैं। तो सर अब जैसे आजकल ऑफ कोर्स मोबाइल बहुत ज्यादा उसका यूजेज है, इसको हम बीमारी भी कह देते हैं आजकल, और रह भी नहीं सकते इसके बगैर, मतलब जानेमन हो जाती है, इतनी प्यारी जानेमन जिसको हम मतलब 2 मिनट का या 1 मिनट का भी वो कहते हैं ना, वो छोड़ा से नहीं जानता। तो इस केस में आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट जिसमें आप हैं, साइकिलिंग में हैं, आपको लगता है कि विल दैट हेल्प, ये जो बीमारी है या ये जो एडिक्शन है, इससे हम थोड़ा सा बैलेंस आउट कर सकते हैं? मैं खुद पहले इसी बीमारी का शिकार था। हर सेकंड बाद देखता रहता था कुछ आया तो नहीं जी। आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरी वाइफ कहती थी जब भी देखो ऑनलाइन ही मिलते हो। तो मैंने 5 साल पहले अपनी वाइफ को ब्लॉक कर दिया था। मैं क्या, आज के बाद तुम्हें मैं ऑनलाइन ही नजर आऊंगा। मतलब दिस वाज द माय कंडीशन जी। और आज मैं टोटली इससे फ्री हूँ। और ऊपर से जो शक हुआ होगा कि पता नहीं मेरे पति का किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा, तो लाइकवाइज मतलब एक तरह से ये हमारे सोशल रिलेशंस को खत्म कर रहा है। वर्चुअल जो है, जैसे का व्हाट्सएप पे हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, सभी ने सुना भी होगा कि फेसबुक पे 5000 फ्रेंड हैं, लेकिन आप आईसीयू में या बेड पे होते हैं तो बाहर आपको एक बंदा नहीं नजर आता। वो एक्चुअल में कंडीशन हो गई है। जब तक आप सोशली इंटरेक्शन नहीं करेंगे लोगों के साथ तो आपको इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। उसके जिम्मेवार हम खुद ही हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये चीजें अच्छी हैं अगर हम अच्छे तरीके से प्रयोग करें, इनको अपना मास्टर ना बनने दें, हम ही इनके मास्टर बन के रहें। बिल्कुल सर, बिल्कुल, टोटली, मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपके साथ। तो सर आप मुझे किस्सा बता रहे थे कि अभी इलेक्शंस ऑफ कोर्स सर पर हैं, 1 जून को हम अपना मतदान देंगे, तो उस दिन के लिए भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने अभी कुछ इवेंट किया था जहाँ पर आप अपना वोट देने गए थे और आप साइकिलिंग पे गए थे और आपने प्रमोट किया था कि आप साइकिल करें, मतलब कि वोट के साथ साथ साइकिल भी करें। हाँ जी, उसके ऊपर थोड़ा बताएं। मैम, अभी जैसे
25 मई को मैं बेसिकली अम्बाला से हूँ। जी सर। मेरी वोट अभी तक अम्बाला में ही है। ओके। तो मैं वोट करने के लिए अम्बाला ही गया था और मैं लगभग 1:30-2 बजे पहुंचा था। तो वहाँ पे जी। अपना ACM न्यूज़ के रिपोर्टर्स हैं वो वहाँ पे थे। जी। मीडिया आपको पता है वो समाज का इम्पोर्टेंट एक अंग है जी। जो पब्लिक में अवेयरनेस पहुंचाता है और घर घर तक पहुंचता है। उसकी पहुंच बहुत वास्ट और डीप है। जी सर। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा कि इतनी चिलचिलाती गर्मी में आप 2 बजे जीरकपुर से वोट डालने आए हो। तो मैंने लोगों को यही संदेश दिया कि जब मैं जीरकपुर से जानबूझ के मैं लंबा घूम के गया था गुरुद्वारा धन्ना भगत होते हुए 70 किलोमीटर साइकिलिंग करके वोट डालने आ सकता हूँ। तो आप क्यों नहीं घरों से AC और कूलर के से बाहर आ रहे? मेन थिंग है कि हम जो वोटिंग डे होता है उसको छुट्टी ना माने, वोटिंग डे को हॉलीडे ना मानिए। जनरली लोग हॉलीडे सोचते हैं, वो सोचते हैं लॉन्ग वीकेंड मिल गया हम बाहर निकल जाते हैं। जी। मेरा मानना ये है कल को आप बोलते हैं कि ये सरकार ये नहीं कर रही है वो नहीं कर रही है, लेकिन आपने जो करना था वो तो नहीं किया ना। सरकार को कोसने से पहले आपकी भागीदारी क्या थी, आपकी जो ड्यूटी थी आप वो निभाइए। मेरा सभी से वो है, अभी 1 जून को हमारा चंडीगढ़ भी और पंजाब भी वोटिंग डे जिसे हम महापर्व कह सकते हैं लोकतंत्र का, वो मनाने जा रहा है। तो आप इस महायज्ञ में अपनी आहुति यानी एक वोट जरूर डालें, छुट्टी ना मनाएं। बिल्कुल सर। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि मतदान एक ऐसी ताकत है जो देश का भविष्य बदल सकती है। और हमने तो सिर्फ बस जाकर वोट ही तो करना है, और क्या करना है उसके बाद तो बल्कि हम इंस्टाग्राम फेसबुक पे फोटो डालने वाले हैं उंगली दिखाते हुए कि हमने वोट किया। और काफी जो मॉल्स हैं वो या रेस्टोरेंट्स हैं वो डिस्काउंट भी देते हैं कि आप अपने वोटिंग का इंक का साइन दिखाइए और विल गिव यू 20% 30% डिस्काउंट। तो मतलब आपके तो मोजे ही मोजे हैं। बिल्कुल सर। एक आप वोट भी डाल रहे हैं और दूसरा डिस्काउंट भी अवेल कर रहे हैं। डेफिनेटली बिल्कुल। इस 1 जून को हमें जो हमारा ये राइट है और साथ में हमारी ड्यूटी भी है, आई थिंक इसका हमें एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। और जैसे कि रुपेश बाली जी ने भी कहा कि हमें अपना काम करना चाहिए ना, अपने कर्म से मतलब होना चाहिए कि हम अपना काम करें और बाकी लेट्स लीव इट टू द रेस्ट, है कि नहीं। और इसी के साथ मुझे वैसे याद आया कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी जो देशभक्त रेडियो ने लॉन्च किया हुआ है उसमें आपने बस सिंपली बताना है कि इस बार इलेक्शंस कौन जीतने वाला है और क्यों, और आपके जो बेस्ट कमेंट्स होंगे 2 लकी विनर्स को मिलेगा कैश प्राइज। तो आई थिंक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और साथ में बस एक अच्छा जस्टिफिकेशन वाला आंसर जरूर डाल दीजिएगा ताकि आपके चांसेस जीतने के कैश प्राइज और ज्यादा बढ़ जाएं। तो फटाफट से आरजे संगमित्रा या फिर देशभक्त रेडियो के इंस्टाग्राम पेज पर जाके इस कॉन्टेस्ट वीडियो को चेकआउट करें और नीचे कमेंट करें। वो कहते हैं ना आर्डेंट साइक्लिस्ट हैं आप, मतलब रोज करते हैं एटलीस्ट 4-5 घंटे, एक दिन में कितने से लगभग कितने किलोमीटर हो जाते हैं? मैं कहता हूँ कि ना किसी भी चीज को अगर आपने अपने जीवन में उतारना है तो सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या देखते हैं चंडीगढ़ में काफी इवेंट होते हैं, साइक्लोथॉन होते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, उसके बाद कार उठा के अपने ऑफिस आ रहे हैं। जी, वो तो है। और आप स्कूल एंड ऑफिसेज के टाइम देखिए कि चंडीगढ़ दिल्ली से भी वर्स्ट हो जाता है। आप पैदल भी जो मेन जंक्शंस हैं क्रॉस नहीं कर सकते। और चंडीगढ़, मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ, हर बार कहता हूँ कि चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल रहने में आप का थोड़ा सा योगदान चाहिए। किसी भी आप एक एंड से शुरू करें तो दूसरा एंड 30 मिनट में खत्म हो जाता है। और एटलीस्ट जिनकी सिटिंग जॉब है, हाँ जी, उसका डबल फायदा होगा कि वो तो साइकिल से, अगर साइकिल से नहीं आ सकते, कुछ प्रॉब्लम है उनको, फिजिकली प्रॉब्लम है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ बहुत अच्छा है। और एडमिनिस्ट्रेशन इतने बढ़िया साइकिलिंग ट्रैक बनाए हैं कि आप उनका यूज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और मतलब नो डाउट, लिटरली आई थिंक चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है, इट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट इंडियन सिटीज जहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक्स इतने खूबसूरत तरीके से बने हैं। लेक पे आपने देखा होगा कि काफी डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बना दिए हैं। हाँ जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो अपनी तरफ से जितना आपको संसाधन देने चाहिए, रिसोर्सेज देने चाहिए, वो दे रही है, अवेल आप नहीं कर रहे हैं। आपके सामने रोटी रखी हुई है, आप खा नहीं रहे, कह रहे मुझे भूख लगी है, तो हल तो तभी होगा ना उस रोटी को आप मुंह में डालेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको मींस प्रोवाइड कर सकती है, यूटिलाइज तो आपने करना है। और इससे आप खुद भी फिट रहेंगे
और सिटी ब्यूटीफुल, एक्चुअल में सिटी ब्यूटीफुल होगा। बिल्कुल सर। जिसका में हमारा यही योगदान होगा, या तो हम जो सिटिंग जॉब वाले हैं वो साइकिल पे आए, थोड़ा सा ही जल्दी निकलना पड़ेगा आपको। और ऐसा नहीं है कि साइकिल से आपका कुछ काम नहीं होता। मैं तो पूरी ग्रोसरी और वेजिटेबल्स सभी शॉपिंग अपने साइकिल पे करता हूँ। तो लगभग कितने किलोमीटर आप कर लेते हैं दिन में, अगर मैं जस्ट जनरल एवरेज अगर मैं ऑन एन एवरेज 100 से पहले तो मैं घर जाता ही नहीं हूँ। अच्छा, ओके। 100 तो डेली का है ही है। और मेरा मेन ये रहता है कि आज निकला हूँ तो एक दो बंदों को तो फिजिकल एक्टिव करके ही जाना है। वाह जी, बिल्कुल। तो क्योंकि आप किसी को हेल्थ का गिफ्ट, एक बहुत दप्पड़ के पास वेलनेस रिट्रीट शायद आपने भी कभी विजिट किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिप्लास के मालिक हैं, उन्होंने इसको नाम दिया है हेल्थ का लंगर। वो लंगर वैसे हमारे यहाँ बहुत चलते हैं, पीजीआई के बाहर, 32 के बाहर। तो अशोक गुप्ता सर हैं डिप्लास के मालिक, वो हर संडे को हेल्थ का लंगर बांट रहे हैं। आप लीजिए, उनका भी यही मैसेज है कि फिजिकल एक्टिव हुई है। बिल्कुल सर। आप हेल्दी हैं तभी आप जो जैसे कहते हैं जो हिट है, फिट है वही हिट है, जो हिट है वो वही आप यही मैसेज देते रहती हैं। तो ऐसे वो भी दे रहे हैं, और मैं भी रोज सड़क पे यही मैसेज देता हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए। किसी भी से पूछिए तो जनरली लोगों की क्या होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। जनरल आपको आंसर यही मिलता है अगर आप किसी को कुछ अच्छी चीज के लिए एडवाइस करते हैं। जी सर, जी तो सर। मैं उनको ये कहता हूँ कि भगवान ना करे कि आप बीमार हो, लेकिन जब आप बीमार हो जाते हैं तब बेड पे होते हैं और आपका पूरा परिवार आईसीयू के या वार्ड के बाहर चेकबुक या नोटों की गड्डी लेके घूम रहा होता है जी, तब आप सभी के पास टाइम कहाँ से आ जाता है। बिल्कुल। अपनी गाड़ी की सर्विस आपको पता है करवानी है, जिसकी कीमत कुछ लाख में कुछ हजारों में है, लेकिन ये भगवान ने इतनी सुंदर गाड़ी दी है, इसको सीधा आप मेजर ओवरऑलिंग पे लेके जाते हैं। बिल्कुल सर। और साथ में ये इतने ब्यूटीफुल जो साइकिलिंग गियर्स होते हैं उससे और चार चांद लग जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इवन मैं आपको बताता हूँ कि पीछे एक दिन मैं कालका जा रहा था, तो BMW पे जा रहे थे, वो रुके, मुझे कहते हैं कि चलिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप साइकिलिंग कर रहे हैं जी। तो आप नेचर को बचाने के लिए कुछ योगदान दे रहे हैं जी। आइए मैं आपको लंच करवाता हूँ। मैं कहा नहीं सर, मेरा आज फास्ट है, ट्यूसडे है। तो फिर भी वो नहीं माने, गए वापस कार से चॉकलेट निकाल के लाए, कहते हैं मेरी तरफ से आपको है। तो लोग आपको काफी आदर सम्मान देते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वैसे भी आप अपनी जब बॉडी का रिस्पेक्ट करते हैं, पर साथ में अपने पर्यावरण का भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें। तो सर आप जैसे कि हमने अभी आपके बारे में, साइकिलिंग के बारे में इतनी सारी बातें करी, चाहे वो बात हो गर्मी, सर्दी और बेइज्जती को साइड में करते हुए कि वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, और जैसे कि बेइज्जती तक नहीं महसूस करती। जैसे कई बार होते हैं ना, लोग कहते हैं कि ओ अच्छा हाँ कि इसके पास तो मतलब गाड़ी भी है लेकिन ये साइकिलिंग ही करता रहता है, और चाहे किसी के फंक्शन पे जाना है तो मतलब साइकिल पे कैसे कोई जा सकता है। मतलब लिटरली ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप सोसाइटल लेवल पर भी आप अपने आप को एज अ मार्क आप अपना क्रिएट कर रहे हैं कि मैं साइकिल पर ही जाऊंगा और मैं अपने किलोमीटर्स को पूरा करूंगा। लेकिन सर इस सब के बीच में ऑफ कोर्स बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो लोगों के चैलेंजेस हो ऑफ कोर्स, पर वो तो आपने साइडलाइन कर ही दिया कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन साथ में ऑफ कोर्स सिक्योरिटी के इश्यूज भी होते हैं। आप चंडीगढ़ में ट्राई सिटी में आसपास जहाँ अच्छा है सब ठीक है, लेकिन जब आप थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स भी जा रहे हैं, अभी आप अयोध्या भी जाने का प्लान कर रहे हैं, सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, अयोध्या के बारे में, और फिर मैं आपसे आगे अगला क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। मैम देखिए, सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर बना है जी, तो जाना तो बनता ही है। तो कुछ किलोमीटर प्रभु राम के नाम। दूसरा जो जैसे आपने बोला सिक्योरिटी चैलेंज, पहले इतने नहीं थे। मेरे फादर, हर माँ बाप जो है उनके बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं जी। और मेरे भी ऑफ कोर्स हैं। मेरे पापा 81 ईयर ओल्ड हैं और उन्होंने 40 साल साइकिल ही चलाई है जी सर। और कई लोग बोलते हैं तू 1 लाख किलोमीटर कर चुका है यार, सीधा निकल जाता तो पता नहीं वर्ल्ड टूर हो जाता है। मैं क्या, घर में ना मेरे पापा वेट कर रहे होते हैं, जब मैं घर जाता हूँ तो पूछते हैं नीटे आज कहाँ गया था, कितनी चलाई, तो मेरा वर्ल्ड टूर वही हो जाता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और दूसरा चैलेंज जैसे आपने बताया, सुन के बड़ा अटपटा लगता है कि साइकिलिस्ट को कार पे आके लोग लूट लेते हैं, मोटरसाइकिल पे आके अटैक करते हैं। अभी मेरे पे भी पीछे हुआ था पंचकुला में,
तो इस यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा देखने की जरूरत है। हम लोगों को, आप भी प्रमोट कर साइकिलिंग को प्रमोट, या फिजिकल एक्टिविटी इन जनरल, साइकिलिंग हम सभी से नहीं करवा सकते, लेकिन हम इन जनरल, मैं भी स्कूल कॉलेज में कहता हूँ कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए ताकि आप स्वेट आउट करें जी। स्वेट आउट करने से आधी से ज्यादा बीमारियां दूर हो जाती हैं। लाइफस्टाइल डिजीज जो हम राशन की तरह दवाइयां ला रहे हैं ना, हर घर में 5-7 हजार की दवाई आ रही है जी। नाश्ते से शुरू होता है, डिनर तक वो सिलसिला बंद ही नहीं होता है। बिल्कुल सर। रोटी भूल सकते हैं, दवाई नहीं भूल सकते। तो उसमें आपका और मेरा प्रयास वहां धरा का धरा रह जाता है जब जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो हम लोगों पे अटैक करते हैं, स्पेशली हमारे फीमेल पे, किड्स पे। जी, आपके साथ भी कुछ ऐसा किस्सा हुआ था? मुझे थोड़ा सा अगर आप उसको एक समराइज में करता हूँ कि 2 बार हो चुका है मेरा। एक बार सरहद के पास मेरा मोबाइल निकाल के ले गए बैक पॉकेट से, क्योंकि साइकिलिस्ट की हमेशा बैक पॉकेट होती है, फ्रंट नहीं होती है, क्योंकि हमें झुक के चलाना होता है, अदरवाइज वो टमी में चुभेगा, तो हम वैल्यूएबल पीछे ही रखते हैं। तो वो लेके निकल गए। दूसरा अभी पंचकुला मैं GRC राइड्स के लिए जा रहा था, अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, इट वाज फुल डे लाइट, और 2 लड़के आते हैं एक्टिवा पे, मेरे से रास्ता पूछते हैं परवाणु का, और रास्ता मैंने उन्हें बताया। आगे जाके फिर उनमें से एक रुक जाता है, मेरे से बोलता है आपके साथ फोटो खिंचवानी है। मेरे को कुछ तो सिक्स सेंस लगा कि ये हेलमेट नहीं उतार रहा है, और मुझे ऐसा लगा कि कभी कभी भगवान आपको कुछ देते हैं, साइंस देते हैं कि नहीं कुछ आपने करना है, इनको मौका नहीं देना है। तो मैं उसको मना किया कि मेरी टीम नीचे वेट कर रही है, मैं GRC के लिए जा रहा हूँ। तो साइकिल गिरी फैमिली के साथ जा रहा था। मेरे 2 ही फैमिली बहुत अजीज हैं, साइकिलिंग क्लब जरूर ज्वाइन कीजिए, एक साइकिल गिरी, दूसरा अम्बाला का साइकिलिंग क्लब ऑफ अम्बाला CCA। तो उसने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जब मैंने उसको मना किया, उसने मेरा बैग खींचने की कोशिश की, और जब मैं उसका हाथ पकड़ा तो दूसरे हाथ में उसने पंच पहना हुआ था, और ही हिट मी विद दैट पंच जी। तो उसके बाद मेरे को कमांड हॉस्पिटल जाना पड़ा, PCR को बुलाया। तो लेकिन ऐसे इंसिडेंट जो है वो डिस्करेजमेंट का काम करते हैं। हम लोग तो जैसे ऑल वेदर प्रूफ हो गए हैं, ऑल एलिमेंट प्रूफ हो गए, लेकिन सभी लोग नहीं। बिल्कुल सर। एज ए ह्यूमन नेचर, इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिकॉज ऑफ कोर्स हम इन इंसिडेंट्स के कारण हम अपना जो पैशन है, अपनी हेल्थ को नहीं ऑफ कोर्स हम दाव पे लगा सकते हैं, लेकिन व्हाट डू यू सजेस्ट इस केस में अपनी सेफ्टी कैसे रखी जाए? एक तो जैसे फीमेल्स हैं वो पेपर स्प्रे रखें अपने पास, मेल्स भी अपने सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ जरूर रखें। जैसे आजकल एक फोल्डिंग स्टिक आती है जी, क्योंकि साइकिल पे आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं रख सकते, तो वो अपने पास रखें ताकि अगर ऐसे एलिमेंट्स आए तो उनका मुकाबला कर पाए। और ऐसे एलिमेंट्स ज्यादा देर आप टिकते नहीं है। इन लोगों को अपनी एक डाइट के लिए आपको लूटना होता है, कुछ भी आपका बड़ा से बड़ा नुकसान जो है इनको परवाह नहीं होती। इनको होता है कि फटाफट जो मिलता है मोबाइल लें, कुछ भी आपका अवेलेबल लेके भाग जाए। दूसरा जो प्रॉब्लम है जिसपे एडमिनिस्ट्रेशन को देने की जरूरत है, सिक्योरिटी इशू, दूसरा रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसकी वजह से काफी लोग इंजर्ड भी होते हैं, डेथ्स भी होती हैं। कहता हूँ कि गवर्नमेंट को रूल ही ऐसा बना देना चाहिए कि जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहा है उस पे 2 अटेम्प्ट लगाएं। अरे वाह। खुद के ऊपर ही इज आउट फॉर कमिटिंग सुसाइड, अपनी फैमिली को लेके, बच्चों को लेके वो रॉन्ग साइड निकल रहे हैं। तो आप खुद के लिए भी खतरा है, परिवार के लिए भी खतरा है, और जो सही डायरेक्शन में आ रहा है उसके लिए भी खतरा है, उसका वो मर्डर करने निकले। तो ऐसे लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, इनका लाइसेंस ही कैंसिल करना चाहिए विद 2 charges, attempt to murder and attempt to suicide। बिल्कुल सर, स्पेशली जो साइक्लिस्ट होते हैं उनका तो कितना ज्यादा उनकी लाइफ वेरी एट रिस्क हो जाती है, बिकॉज़ ऑफ कोर्स वो बिल्कुल ओपन होते हैं। फिर मैम वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम तो हमेशा कॉर्नर में चलाते हैं साइकिल, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मिडल ऑफ द रोड आ जाइए और उनको सेफ पैसेज दे दीजिए, ताकि मरें तो हम मरें, वो सीधा निकल जाए। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि इन 2 एस्पेक्ट पे, सिक्योरिटी एंड रॉन्ग साइड ड्राइविंग, इस पे प्लीज करें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साइकिलिंग की सचमुच में अगर हम बात करें तो जितना बोला जाए ना उतना कम है। जैसे कि इट्स एक्चुअली कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन है, कुछ लोगों के लिए फिजिकल एक्टिविटी है, और कुछ लोगों को जस्ट सिंपली कुछ अपने साथ टाइम बताने का एक मौका मिल जाता है। बिल्कुल। देखिए, मैंने एक सेंटेंस बनाया, जाते जाते आपको बोल जाता हूँ कि
जो साइकिल पे नहीं बैठा ना उसने अपना लाइफ साइकिल वेस्ट किया है। तो डोंट वेस्ट क्या योर लाइफ बात है। साइकिल। जी। ये मेडिटेशन भी है, आप नेचर के नजदीक भी आते हैं, बीमारियों से छुटकारा भी होता है, आपका ओबेसिटी जो हर घर के में है आजकल Yes. उससे भी बचते हैं। मैं मीठा जम के खाता हूँ, उसके बावजूद मेरा 28 किलो वजन कम हुआ है। वाह जी वाह, तो वाह जी वाह। तो कोई ना literally- कोई फिजिकल एक्टिविटी अपनाइए, जी। कुछ भी कीजिए, लेकिन जी। आप वाला डायलॉग मैं भूल गया हूँ, बता दीजिए। जो फिट है जो वो हिट है। हाँ बिल्कुल सर, वो मैं फिर से यहाँ पे बताना चाहती हूँ सभी को कि जो फिट है वही ही हिट है ना, वेरी इसमें कोई डाउट की बात नहीं। लोगों को आप वाला डायलॉग हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने Thank के you, लिए।